हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इंडक्शन की दो पीसीबी हैं जो कि यहाँ पे स्क्रैप पर पड़ी हुई हैं। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो भी आपका इंडक्शन हो, चाहे कोई सी कंपनी का हो, कोई सा मॉडल हो, और तो वहाँ पे जो भी हमारे पावर से रिलेटेड जो डेड की प्रॉब्लम आती है, यानी पावर डेड, उस केस में हम उसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। और वीडियो बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप इंडक्शन का काम करते हैं और पावर पर आप फंस जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक प्रॉपर रिपेयरिंग भी बताने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा भी, आप उसको कैच करना। और साथ में एक उसका जिससे हम पावर को बिना रिपेयर करे भी कुछ ऐसा उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं जिसमें माथा पच्चीसी बिल्कुल नहीं होगी, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो वीडियो में बने रहें, और चैनल में फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक के कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिस्ट है, आप कोई से भी कोर्स हमारे द्वारा बनाए गए कोर्स को ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे रिपेयरिंग को सीख सकते हैं। वहाँ पर आपको बेसिक से लेके पूरा वहाँ पे सिखाया जाएगा, एडवांस लेवल की वीडियो होंगी जो कि यूट्यूब में ही अपलोड है। और जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहाँ पे आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दी जाती है। तो यहाँ पे आप सिंपली हम वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास दो इंडक्शन के बोर्ड हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक मेरा कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं इसमें पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे हीट सिंक लगा होता है, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा आईजीबीटी होता है, जब इंडक्शन को हम काम पे लेते हैं या कोई चीज़ उसमें गर्म करते हैं तो जो आईजीबीटी होता है वही यहाँ पे क्या करता है, पूरा स्विचिंग का काम उसी का होता है। ये सपोज करो जैसे यहाँ पे हम कोई हीटर चला रहे हैं, और जहाँ से चला रहे हैं, जब हम हीटर चलाते हैं तो स्विच ऑन करते हैं बोर्ड का, तो वहाँ पे स्विच के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लोड हमारा स्विच के थ्रू ही करंट आगे को बढ़ता है, या वहाँ पे सॉकेट का पिन भी वहाँ पे ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो वही काम हमारा ये करता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ का काम, जो कि यहाँ पे आईजीबीटी लगा हुआ होता है, जो हमारी कॉइल होती है। और स्विचिंग का काम तो लोड पूरा इसी पे होता है। अगर थोड़ा सा भी हीट ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे हमारा आईजीबीटी ख़राब हो जाता है। तो हीट को कुछ हद तक यहाँ पे हम इसको बड़े सरफेस पे फैला सकें। और उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे एक फ़ैन लगा होता है, और फैन के थ्रू हम उसको बाहर फेंक सकें, यानी ये हीट हमारी अंदर की खींच के बाहर को फेंक सके और ये नॉर्मल रहे, मतलब जो भी इसकी ख़राब होने की हीटिंग कैपेसिटी है उसके नीचे ही हमारा ये बने रहे। तो इस केस के लिए यहाँ पे हीट सिंक लगा होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो अच्छी कंपनी के हमारी पीसीबियाँ होंगी उसमें हीट सिंक भी काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं हीट सिंक की यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई है, और जो ये यहाँ पे फिन बने हुए हैं, ये हमारे ज़्यादा होने चाहिए। लंबाई चौड़ाई ज़्यादा होगी तो ज़्यादा सरफेस हमारा कवर करेगा, और वहाँ पे हमारा हीट सिंक बड़ा होने से आईजीबीटी ख़राब कम होंगे, क्योंकि वो हीट को काफ़ी अच्छे तरीके से बड़े सरफेस पे फैलाएगा। और फैन भी हमारा अच्छा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एयर को, गर्म को बाहर फेंकेगा, तो हमारी इसके अंदर जो गर्मी होती है वो नॉर्मल बने रहेगी। तो यहाँ पे तो ये हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारे पावर डेड आते हैं, यानी पावर से रिलेटेड डेड आता है, वो हमारे यही सेक्शन में आता है। ये देख सकते हैं यही एरिया है जो हमारा पावर डेड आता है। इसमें भी मैं आपको दिखा दूं, ये अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो यहाँ पे आप काफ़ी कुछ बहुत जल्दी समझ जाएंगे, लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं देखते हैं तो आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं तो समझना आसान हो जाता है, लेकिन बार बार देखने से समझना आसान हो जाता है, और कभी कभी फर्स्ट बार देख रहे हो या कभी कभी देखते हो तो वहाँ पे समझना काफ़ी टफ होता है। तो पावर सप्लाई मैंने कहा था, कोई सी भी कंपनी हो, कैसा ही भी बोर्ड हो, चाहे आपका इंडक्शन हो या कुछ और हो,
सब में पावर सप्लाई सेम रहती है। चिमनी हो, एलसीडी हो, एलईडी हो, सीआरटी टीवी हो या अदरवाइज किसी की भी पावर सप्लाई हो, तो वहाँ पर पावर सप्लाई क्या होती है हमारी, लगभग लगभग सब में सेम ही होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रांसफार्मर दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा है, यहाँ पे एक आईसी दिख रही है, तो यहाँ पे भी एक आईसी दिखेगी आपको, ये देख सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ डायोड दिख रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ डायोड दिख रहे होंगे, यहाँ फ्यूज दिखेगा, यहाँ भी फ्यूज दिखेगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो पावर सप्लाई हमारी लगभग सेम ही होती है। और यहाँ पे कुछ आउटपुट के कैपेसिटर दिख रहे हैं, जो कि यहाँ पे भी देख सकते हैं आउटपुट के हमारे कुछ कैपेसिटर यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ये वाले। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पावर सप्लाई हमारी लगभग लगभग सेम होती है, चाहे कोई सी भी हो, क्योंकि पावर सप्लाई का काम क्या होता है, हमारा कोई भी एसी करंट को, जो कि हाई वोल्टेज होता है 220 वोल्ट होता है, उसको ड्रॉप कर देना और डीसी वोल्टेज बना देना। यानी एक तो कम भी कर रहा है और डीसी वोल्टेज भी बना रहा है। अब डीसी वोल्टेज हमारे ज़्यादातर इक्विपमेंट होते हैं वो दोस्तों हमारे 3.3, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट और 24 वोल्ट नॉर्मली जर्नली हम घरों पे यूज करते हैं। अगर उसमें पावर सप्लाई है, वैसे तो होगी, चाहे आप माइक्रोवेव भी लेंगे उसमें भी आपको पावर सप्लाई देखने को मिलेगी। आपके पास कोई सेट टॉप बॉक्स होगा, उसकी भी पावर सप्लाई होती है। जो हमारा अडेप्टर होता है उसके अंदर इतना एरिया हमारा उसके अंदर होता है, और जो दो वायर निकलती हैं, अगर हमारा अडेप्टर 12 वोल्ट का, अगर हमारा कोई भी अडेप्टर से चलने वाली चीज़ 5 वोल्ट का होगा तो अडेप्टर 5 वोल्ट निकाल के देगा। 12 वोल्ट से चलने वाला होगा तो अडेप्टर 12 वोल्ट निकाल के देगा। 24 वोल्ट से चलने वाला होगा तो अडेप्टर 24 वोल्ट निकाल के देता है। तो सेम हमारा ये समझ लो, ये पूरा अडेप्टर आ गया। ये इसके अंदर क्या होता है, हमारा पूरा ये अडेप्टर के अंदर फिट होता है, जो भी हमारे अडेप्टर से चलते हैं। चाहे आपकी लैपटॉप की पावर सप्लाई हो, आरओ की पावर सप्लाई हो, सब एकदम सेम होती हैं। इसलिए पावर सप्लाई अगर आप सीख जाते हैं एक बार अच्छे तरीके से, पावर सप्लाई को आप कवर कर लेंगे, तो आपका ये पूरा किसी भी चीज़ में आप पावर सप्लाई में यहाँ पे नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पे हम दो तरीके बताएंगे। एक तो मैं यहाँ पर क्या क्या फॉल्ट आते हैं, कैसे कैसे यहाँ पर रिपेयर करते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। और दूसरा, पावर सप्लाई आप रिपेयर ना करें, वहाँ पे आप कोई सरदर्दी ना लें, सिंपल सा तरीका बताऊँगा। वायरों के कनेक्शन करने हैं और पावर सप्लाई यहाँ पर हो जाती है रेडी। तो मैं किसी भी एक को ले लेता हूँ, तो मैं इसको ले लेता हूँ क्योंकि इसमें मुझे कंपोनेंट यहाँ पे कुछ कम दिख रहे हैं, तो समझना काफ़ी आसान होगा। इसमें यहाँ कम इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि ये है एक SMD PCB है। बाकी कंपोनेंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसके पीछे ये देख सकते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर यहाँ पे ये लगे हुए हैं। लेकिन ये हमारा SMD नहीं है, ये हमारा जो नॉर्मल होता है वही है। सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कुछ SMD इसमें भी यूज किए गए हैं, लेकिन इतने नहीं यूज किए गए हैं जितना कि ये बहुत सारे इसमें SMD पार्ट्स पीछे साइड में लगे हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इससे कम मात्रा में है, लेकिन यहाँ पे भी SMD यूज में लिए हुए हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, तो ये भी SMD है और ये भी आपका, इसमें भी SMD देखने को मिलेंगे। तो हम इसके तरफ से चलते हैं। तो जो भी पावर सप्लाई आपकी होगी, तो वहाँ पे सबसे पहले कनेक्टर दिए होंगे हर एक चीज़ में। चाहे आप किसी चीज़ की भी पावर सप्लाई बना रहे होंगे, क्योंकि इनपुट की जो वायर होती है वो लगने के लिए हमेशा हमको कहीं ना कहीं पे या तो कनेक्टर दिया होगा, जैक दिया होगा, या वायर का जंपर हमको देना होगा। फिर डिस्क की सप्लाई होती है, उसमें भी हमारा एक पावर सप्लाई का ही पूरा सेक्शन होता है। उसके बाद ही हमारे 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट वो हमारा निकालता है। और जो हमारा उसमें कार्ड होता है, वहाँ पर जा कर के जहाँ जहाँ पे जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे वो जाती है। तो ये जो पावर सप्लाई है, इसको आप एक एडाप्टर के रूप में भी समझ सकते हैं। जो एडाप्टर होता है उसके अंदर हमारा कुछ नहीं होता है, इतना सेक्शन हमारा एडाप्टर के अंदर बना दिया जाता है। इसमें भी हम यही कर सकते हैं, इतने एरिया को हम काट के बाहर निकाल के एडाप्टर का रूप इसको दे सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारा टोटल वर्क करता है यहाँ पे अगर हम इतने एरिया को निकाल के एडाप्टर का रूप देना चाहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमको 1 या 2 सप्लाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एक सप्लाई देंगे तो यहाँ पर आपको 18 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा फ़ैन होता है यहाँ पे ये 18 वोल्ट से रन करता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा भी हुआ है ये 18 वोल्ट, अगर आपको दिख रहा हो 18 वोल्ट। और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट, यहाँ पे देख सकते हैं 18 वोल्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 वोल्ट।
तो यहाँ पे अगर हम 18 वोल्ट का अडेप्टर का यूज करें तो हमको इस पावर सप्लाई को बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कि मैंने कहा था कि हम ऐसा कुछ शॉर्ट भी देखेंगे, वो भी देखेंगे विस्तार में अभी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम इस पावर सप्लाई को नहीं बनाते हैं तो हमको सिंपली 18 वोल्ट का या तो हम ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसका यूज कर सकते हैं, या हमारे पास कोई अडेप्टर अलग से हो 18 वोल्ट का, उसको हम यहाँ पे सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वो सब मैं बताऊंगा कैसे। तो सिंपली अब हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं AC दिया हुआ है और AC के बाद यहाँ पे फ्यूज के थ्रू आया लाइन इधर, ये न्यूट्रल ये फ्यूज। यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉरी ये फेस, ये न्यूट्रल दे रखा है एंड यहाँ पे लाइन दे रखा है जिसको हम फेस भी कहते हैं। ये न्यूट्रल ये लाइन। यहाँ पे एक कैपेसिटर मिस है जो कि हमारा ये देख सकते हैं ये कैपेसिटर लगा हुआ है ये यहाँ पे एक कैपेसिटर मिस है। यहाँ पे एक कैपेसिटर लगता है। कैपेसिटर की एक लेग हमारी न्यूट्रल में होती है, एक लेग हमारी फेस में होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। ये यहाँ पे देते हैं फ्यूज हमारा यहाँ से लगा हुआ है। यहाँ से फ्यूज कहाँ आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है। ये इधर से आया इधर, ये यहाँ पे और यहाँ पे हमारे कनेक्टर हैं। ये हमारा न्यूट्रल है, ये लाइन है। यहाँ से फ्यूज आया यहाँ और यहाँ से यहाँ, यानी ये बीच वाले ट्रैक जो हैं हमारे AC के हैं। ये सीधे कहाँ जाते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये सेक्शन है इसके बीच वाली पिन में जाते हैं, जो कि यहाँ पे AC का सिंबल दिया हुआ है। ये हमारे AC होते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो सिंबल ये, और जिस तरफ ये कट होता है उस तरफ का ये पिन प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो यहाँ का सेक्शन हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि हमारा ये स्विचिंग सेक्शन होता है। इसको हमने यहाँ पे नहीं करना है, हमको इस सेक्शन पे जाना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हमें हमारा जो ये लाइन है ये न्यूट्रल है। एक डायोड हमारा न्यूट्रल से, एक डायोड हमारा लाइन से। देखना अच्छे से, एक डायोड हमारा न्यूट्रल से, एक डायोड हमारा लाइन से। लाइन और न्यूट्रल से एक एक डायोड जाता है और उसकी पिन एक साथ टच हो जाती है, और वहाँ से एक और डायोड लगता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से एक और डायोड लगा ये, और यहाँ से एक फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगाई जाती है ये। और उसके बाद ये है हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर। पॉजिटिव वोल्टेज बनाया जाता है जो कि 300 से 350 वोल्टेज रहता है, और जो ग्राउंड होता है वो हमारा ग्राउंड रहता है इधर से। ये पिन हमारा ग्राउंड था, यहाँ से ये जंपर आया इधर, और यहाँ से आया ये, यहाँ से आया ये, और ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है। ये हमारा ट्रांसफार्मर के जिस तरफ लाइन इन होती है ये हमारा है प्राइमरी सेक्शन। आधा ट्रांसफार्मर, स्विचिंग IC, ये बड़ा वाला कैपेसिटर। इन सब में सबसे बड़ा कैपेसिटर ये। यहाँ पे हमें 300 से 350 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ये सबसे बड़ा कैपेसिटर ये। यहाँ पे देते हैं ये न्यूट्रल, ये लाइन। दोनों में से, न्यूट्रल में से भी एक डायोड गया, लाइन से भी एक डायोड गया, दोनों की पिन एक साथ जुड़ी, और यहाँ से फिर गया ये एक डायोड। तो इसमें हम देखते हैं ये, तो यहाँ पे 350 वोल्टेज हमें 300 से 350 वोल्ट DC वाले मिलते हैं। ये हमारा कैपेसिटर में इस तरफ का एरिया क्या होता है, निगेटिव होता है, और इसके ठीक सामने वाला पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव देख सकते हैं किस तरफ है, ये इस तरफ है, इस तरफ है निगेटिव, इस साइड निगेटिव है ये। तो निगेटिव कहाँ आता है, यहाँ से जंपर पड़ा है ये, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जंपर पड़ा है। तो निगेटिव आ गया हमारा ये एरिया, और यहीं से देख सकते हैं ये मेरा जंपर आया, यहाँ से आया 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 ये मेरा निगेटिव है। और पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, इसमें न्यूट्रल से भी एक डायोड पड़ा, लाइन से भी एक डायोड पड़ा, इससे फिर एक डायोड पड़ा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस, और ये पॉजिटिव पर आ गई। तो यहाँ पे मेरा 300 से 350 वोल्टेज आना चाहिए। जब भी आपका पावर डेड आए, आपने ये कुछ चेक नहीं करने हैं, फ्यूज चेक करके सीधे यहाँ पे 300 से 350 वोल्टेज चेक करने हैं। अगर आते हैं तो यहाँ तक एरिया इससे पहले का सही है, नहीं आता है तो ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरी निकली हुई है रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इसमें आप जंपर भी मार सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे डायोड भी हमारे ख़राब हो जाते हैं तो भी हमारा यहाँ पे फ्यूज टूटेगा। ये डायोड अगर शॉर्ट होंगे तो फ्यूज टूटेगा यहाँ पे हमारा, और ख़राब होंगे तो यहाँ पे हमारा 300 350 वोल्टेज नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे जब 300 से 350 वोल्टेज आ जाएगा
तो अब हम अगला समझते हैं। ये है हमारी दोस्तों स्विचिंग आईसी, ये है हमारी स्विचिंग आईसी। और यहाँ पे हमारा काम में आता है ये एक ट्रांसफार्मर। ये देख सकते हैं, ये मेरा ट्रांसफार्मर है, ये मेरा ट्रांसफार्मर है। ये हमारी प्राइमरी साइड है और ये हमारी सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड में हमारी अब डीसी वोल्टेज की स्विचिंग करवाई जाएगी एसी वोल्टेज पे, और हमें आउटपुट क्या निकलेगा, एसी ही वोल्टेज यहाँ पे जनरेट होगा। तो देख सकते हैं 300 से 350 वोल्टेज हमारी इस आईसी को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि सोर्स है। और यहाँ पे ये पिन हमारी, ये चौथी पिन यहाँ पे हमारी ड्रेन है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये पिन क्या है, हमारी ड्रेन है। उसके बाद यहाँ पे ये पिन हमारी ड्रेन हो गई, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव वोल्टेज सीधा मिल गया है। और निगेटिव वोल्टेज हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मेरा निगेटिव आया, यहाँ से आया, ये आया यहाँ पे, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारा कैपेसिटर। और उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ से आया यहाँ, और यहाँ से आया हमारा इधर, इधर से मेरा आया इस वाले ट्रांजिस्टर पर। और निगेटिव वोल्टेज मेरा यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ आया निगेटिव वोल्टेज ये, और यहाँ से कहाँ आ गया, ये यहाँ पर निगेटिव है। और ये पिन पे हमारा क्या लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है। तो मेन हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर है, इसकी दो लेगों पे क्या होती है, स्विचिंग होती है। यानी इसके एक पिन पर हमारा देख सकते हैं निगेटिव वोल्टेज आके रुका हुआ है, ये देख सकते हैं, ये वाला मेरा निगेटिव है ये, और एक पिन हमारी ये पॉजिटिव इस आईसी के पॉजिटिव से अटैच है। तो जैसे ही आईसी पे स्विचिंग होगी, तो जो निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव है, इन दोनों के बीच में स्विचिंग होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट के कारण इसके आउटपुट में हमें वोल्टेज मिल जाएगा एसी। उसके बाद यहाँ से हमारा ये डायोड लगा हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ से मेरा डायोड लगा। एसी से क्या बन गया, ये वोल्टेज सीधे डीसी। उसको फिल्ट्रेशन करने के लिए हमारा यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ये यहाँ पे दोस्तों हमको क्या मिलेंगे, 18 वोल्ट देखने को मिलेंगे। ये डायोड है, ये 18 वोल्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब मैं इसमें भी दिखा देता हूँ। इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये मेरा न्यूट्रल है, ये सॉरी ये मेरा लाइन है, ये मेरा न्यूट्रल है। लाइन से एक डायोड गया, न्यूट्रल से एक डायोड गया, दोनों यहाँ पे डायोड क्या हो गए हमारे, एक साथ शॉर्ट हो गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दोनों एक साथ शॉर्ट हो गए। उसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है इधर, ये, और इधर को भी मेरा एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ से ये मेरा एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ से इस वाले पे, यहाँ से इधर मेरा एक, यहाँ से डायोड लगा, यहाँ से डायोड लगा, यहाँ से इधर डायोड लगा, यहाँ डायोड लगा। तो ये मेरा कैपेसिटर है, ये मुझे मिल गया पॉजिटिव, ये मिल गया मुझे निगेटिव। देख सकते हैं निगेटिव ये आएगा, ये आएगा, यहाँ से ये आया, ये आया, ये मेरा निगेटिव आ गया यहाँ से। अब ये पिन मेरा निगेटिव है या नहीं है, उसको चेक कैसे करोगे। यहाँ पे मेरे पास ब्रिज है, ये 1 2 3 4, इसमें 4 पिन आपको देखने को मिल रही होगी इस ब्रिज में। तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा ब्रिज अभी बंद है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। ये पिन हमारी निगेटिव बन गई है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ये मेरा जंपर लगा हुआ है इस तरीके से, शायद यहाँ पे से इधर पे। तो ये निगेटिव मेरा यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, इधर मेरा आ गया निगेटिव। सॉरी 1 मिनट रुक, मेरा कैपेसिटर ये है, ये नहीं है, ये है मेरा कैपेसिटर यहाँ पे। तो इसमें ये मेरा निगेटिव है, ये एरिया पॉजिटिव है। तो निगेटिव एरिया ये है, तो यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, ये मेरा निगेटिव इस वाले एरिया से मिलेगा। और पॉजिटिव यहाँ पे मेरा देख सकते हैं, ये डायोड, फिर एक डायोड, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस, ये
जो कि रजिस्टेंस उसमें भी लगी हुई थी। यहाँ से रजिस्टेंस ये पॉजिटिव, यहाँ पे मुझे 300 से 350 वोल्टेज देखने को मिलेगा। उसके बाद जो मेरा चौपट ट्रांसफार्मर है वो ये है, उसकी एक पिन ये है, एक पिन ये है। ये देख सकते हैं पॉजिटिव मेरा सीधे ट्रांसफार्मर की एक लेग पर आया है और निगेटिव ये देख सकते हैं ड्रेन पे, आईसी के ड्रेन पे निगेटिव है। और जैसे ही मेरा इस स्विचिंग आईसी स्विच करेगी, इसमें पॉजिटिव मिला है, निगेटिव हमारा ये इस वाली पिन को निगेटिव मिला है, इसके साथ इसकी इस तरीके से स्विचिंग होगी तो हमारे आउटपुट में वोल्टेज जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो आउटपुट के लिए हमें यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 यानी एक ग्राउंड है, 2 सप्लाइयाँ यहाँ पे बनेंगी, क्योंकि 2 डायोड यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे 18 वोल्ट 12 वोल्ट बनेंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं, जो कि हमें यहाँ पे ये मिल रहे हैं। आउटपुट हमें मिल गया। तो अगर ये वोल्टेज आपको मिल जाते हैं तो आपका क्या होगा, अगर मेन आईसी सही है तो इसकी जो डेड की प्रॉब्लम है वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे 7805 लगा हुआ है, जो कि 18 वोल्ट और 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में बदलेगा। ये 5 वोल्ट हमारा यहाँ जाएगा और ये फ्रंट पैनल की तरफ भी 5 वोल्ट बढ़ता है। अब हम वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम इसमें ये करते हैं कि हम इसको भी देख लेते हैं कि हम अगर पावर सप्लाई रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे। तो सिंपली क्या करना है, पावर सप्लाई रिपेयर करने के लिए मैं ऊपर से बता देता हूँ आपको। ये आपको डायोड चेक करने हैं, शॉर्ट तो नहीं है सब। और इसमें ये यहाँ पे देखते हैं इन फिल्टरों पे आपको डीसी के 300 से 350 वोल्टेज चेक करने हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो इससे पहले आपकी ये डायोड, ये रजिस्टेंस, फ्यूजेबल रजिस्टेंस ख़राब हो जाती है। ये हमारे यहाँ पर वोल्टेज आते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं 350। ये देख सकते हैं, ये इसमें मैंने रिमूव करी हुई है, ये इसमें रिमूव करी हुई है जो कि यहाँ पर लगती है। ये रजिस्टेंस है, इसको देख सकते हैं। अगर इसमें वोल्टेज बन रहे हैं तो उसके बाद क्या करना है आपको, ये स्विचिंग आईसी को चेंज करना है। जो भी इसका नंबर है इसको देख लेना, इसको चेंज करना, आपके वोल्टेज जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। और फिर भी नहीं होती है तो यहाँ पे इसके आसपास की जो रजिस्टेंस हैं इनको चेक करना। जो भी रजिस्टेंस हैं वैल्यू के हिसाब से आपको कोई ना कोई ओपन देखने को मिलेगी, या इसको बदलने से रजिस्टेंस ओपन नहीं है तो ये बदलने से काम हो जाएगा। और उसके बाद आप इसके आउटपुट के डायोड को चेक कर सकते हैं। ये भी शॉर्ट हो जाते हैं कभी कभी, जिससे सप्लाई ब्रेक हो जाती है, या ये शॉर्ट हो जाएगा सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, कैपेसिटर ख़राब हो जाएंगे तो सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। इनको भी चेक करना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे ये लगे हुए हैं। उसके बाद अगर आपसे सप्लाई बनती है ठीक है, अब नहीं बनती है तो वहाँ पे क्या करना है। तो सिंपली क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे क्या करना है, जो 18 वोल्ट का कैपेसिटर है यहाँ पे देख सकते हैं, ये 18 वोल्ट का इसमें एक कैपेसिटर होगा, ये वाला 18 वोल्ट का होगा, उसको 18 वोल्ट देने हैं। अगर 2 सप्लाइयाँ बन रही हैं 18 और 12 तो 18 और 12 वोल्ट दे देने हैं। और सिंगल सप्लाई बनती है अगर 18 वोल्ट तो यहाँ पे आपको ये 18 वोल्ट यहाँ पे दे देने हैं। अगर डीसी देंगे तो ठीक कैपेसिटर के ऊपर निगेटिव पे निगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव। अगर एसी 18 वोल्ट देंगे तो डायोड के पीछे, निगेटिव आप कैपेसिटर पे ही दे देना और पॉजिटिव डायोड के पीछे दे देना यहाँ पे। और इसको आप रिमूव कर देना यहाँ पे, ये इसको आप रिमूव कर देना, उसके बाद दे देना। तो सिंपल ही है कि आपको यहाँ पर पावर सप्लाई को रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अडेप्टर नहीं है तो आप कोई सी भी पावर सप्लाई हो, 18 वोल्ट 12 वोल्ट 5 वोल्ट, तो जो जहाँ पर जितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पर वो जंपर लगा सकते हैं अलग से दे करके। या आपको एक सिंपल सा बताऊं, और एक मॉड्यूल भी आता है जिसको हम 350 वोल्टेज इनपुट देते हैं और वो 18 वोल्ट हमारा उसमें रजिस्टर ऐसे एक प्रीसेट लगा होता है जो कि 5 वोल्ट से 18 वोल्ट तक जहां पे आप सेट करेंगे उतने वोल्टेज आउटपुट देता है। तो इसमें से आप 350 वोल्टेज देंगे, यहाँ निगेटिव देंगे, ये यहाँ निगेटिव देंगे, ये यहाँ पर आपको निगेटिव देना है, यहाँ पॉजिटिव देना है। और उसके बाद जो भी वोल्टेज आपको आउटपुट चाहिए वो फिक्स करके उसके वहाँ पे को जंपर दे देना है, तो डायरेक्ट हो जाता है। ये भी नहीं करना है तो आपको कई अडेप्टर होंगे ख़राब, या जिसके डब्बे ख़राब होंगे, अंदर का सर्किट सही हो तो उस अडेप्टर को भी आप इनमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो भी वोल्टेज है उसको प्रोवाइड करके ये पीसीबी हमारा डेड का प्रॉब्लम हो वो फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा।
अब आपको पता कैसे चलेगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो, अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये हमारे 5 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का, 18 वोल्ट का है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है जो भी आपका इंडक्शन है, यूट्यूब पे सर्च मारना है, पावर सप्लाई रिपेयरिंग उसकी वीडियो देखनी है, तो आपको वहाँ पे कई ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ये सब क्लियर हो जाएगी कि ये 5 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है। तो वहाँ से आप इसको भी क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे 18 वोल्ट देना है, 12 वोल्ट देना है, कितना वोल्टेज देना है। तो यहाँ पर आपका टोटली पावर सप्लाई का यहाँ पे क्या होता है कंसेप्ट, अगर आप सही से समझते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ईजिली आप इसको रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी दोस्तों आप हमारे एफिलिएट लिंक से इस पीसीबी को भी बाय कर सकते हो, जो कि मैं आपको दे दूंगा ऑनलाइन। यहाँ पर आप 500-600 रुपये के आसपास की ये पीसीबी देखने को मिल जाएगी। अगर आपकी पीसीबी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई तो आप यहाँ पर एक यूनिवर्सल पीसीबी आती है, उसको आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो और आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।